मेरठ के सौरभ हत्याकांड का मामला अभी कोई भूल भी नहीं सका था कि राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया। 20 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर का नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं, लेकिन 23 मई से दोनों के लापता होने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगती है। रहस्यमय तरीके से दोनों के गायब होने की खबर लोगों को यह जानने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस शादीशुदा जोड़े के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि सोनम अभी तक लापता थी। मगर 9 जून की रात को वो हुआ जिस सवाल का इंतजार सभी को था। सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस को सरेंडर कर देती है और उसके इस फैसले से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सोनम ने ही मेरठ की मुस्कान की तरह अपने पति राजा को मौत के घाट उतार दिया? अगर नहीं तो इस संगीन अपराध के पीछे किसका हाथ है? चलिए जानते हैं इस खबर में। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों के परिवार भी इस शादी से बेहद खुश थे। हर कपल की तरह राजा और सोनम ने भी अपने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। पहले दोनों का प्लान था कि वो असम के कामाख्या देवी मंदिर जाएंगे, फिर वहां से कश्मीर निकल जाएंगे। दोनों 20 मई को पहले असम के कामाख्या देवी मंदिर पहुंचते हैं, फिर यहां उन्होंने कश्मीर की जगह मेघालय जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 मई को ही दोनों मेघालय पहुंचे। हालांकि मेघालय में दोनों के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश में सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों 20 मई को मेघालय के लिए रवाना हो गए। मेघालय पहुंचने के बाद दोनों ने सोहरा की यात्रा की और शिलोंग में 4 दिन के लिए स्कूटर किराए पर लिया। फिर 22 मई को कपल किराए के स्कूटर पर मावलखियात गांव पहुंचता है और वहां से नोंगरियाट गांव में प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए 3000 सीढ़ियां उतर कर गया। फिर 23 मई की सुबह दोनों वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद दोनों कहां जाते हैं इसकी खबर किसी को नहीं होती। दोनों के गाइड वंशाई के बयान के मुताबिक राजा और सोनम ने उन्हें 22 मई की दोपहर को 3:30 बजे फोन किया और मावला खेत से नोंगरियात ले जाने के लिए कहा, और वंशाई ने उन्हें मना नहीं किया और वे कपल को ले जाते हैं। मावला खेत से नोंगरियात तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। इसमें लगभग 3000 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। गाइड भागपुर के मुताबिक उनके साथ एक और अल्बर्ट पडे नाम का गाइड भी था। वंशाई ने पुलिस को बताया कि अगले दिन यानी 23 मई को भी उन्होंने दोनों को अपनी सर्विस देने के लिए कहा, लेकिन कपल ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें आगे का रास्ता पता है और आगे का सफर वो खुद ही तय करेंगे। इसके बाद शुरू होती है राजा और सोनम की लापता होने की घटनाक्रम। 23 मई को नोंगरियाट गांव के मुखिया पुलिस को गोल्डन पाइन्स ढाबे के पास लावारिस बाइक मिलने की सूचना देते हैं। 24 मई को राजा और सोनम का परिवार के साथ कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद घर वाले मामले की जानकारी 23 मई को स्थानीय प्रशासन को देते हैं, जिसके बाद एमपी के गृह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। 27 मई को मेघालय के पहाड़ियों पर पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। इस दौरान कुछ ही दूरी पर पुलिस को 2 लावारिस बैग दिखाई देते हैं। 29 मई को मेघालय में तेज बारिश के चलते पुलिस को सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ता है।
फिर आती है 2 जून की तारीख, जब राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में पड़ा मिलता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन पत्नी सोनम अभी भी लापता थी। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा होता है कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी। यानी राजा को बेहद दर्दनाक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता है। 4 जून को पुलिस राजा के शव को इंदौर भेज देती है। इसके बाद 9 जून को गाजीपुर के ढाबे से सोनम रघुवंशी स्थानीय पुलिस को सौंप देती है। इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वो जानने के बाद आपका भी शादी के पवित्र बंधन से विश्वास उठ जाएगा। पुलिस के मुताबिक दोनों को आखिरी बार देखने वाला शख्स गाइड अल्बर्ट पडे था। अल्बर्ट ने कपल को मावलखियात गांव की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। दोनों के साथ 4 और लोगों को भी देखने का उसने दावा किया। उसे लगा कि वे पर्यटक होंगे, इसलिए उसने इस बात पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन ये चारों कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी के हत्यारे राज कुशवाहा, विक्की ठाकुर, आनंद और उनका चौथा साथी था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि गाजीपुर के एडिशनल एसपी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने की है। मेघालय के डीजीपी ने कहा, राजा मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम का ही हाथ है। उसी ने राजा को मरवाने के लिए भाड़े के किलर्स बुलवाए थे। वहीं पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले उन तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी एक की तलाश जारी है। गाजीपुर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम ने एक ढाबे पर साहिल यादव नाम के एक युवक से रोते हुए अपने परिजनों से बात करने के लिए फोन मांगा था और अपने भाई गोविंद रघुवंशी से बात की। सोनम के परिजनों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और बदहवास हालत में उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सोनम रघुवंशी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस दिल दहला देने वाले हमले में कितने और खुलासे होते हैं और क्या सोनम भी बेवफा है, इस बात से भी पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। धन्यवाद।